सिंघम अगेन का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो दो चीजें बड़ी धड़ल्ले के साथ हुई हैं। एक, जो पक्ष के लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यार धमाका कर दिया है ना जी, और जिनको पसंद नहीं आया उन्होंने कहा यार क्या कर दिया। तो जो पक्ष वाले हैं वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन जो विपक्ष में है उसके अंदर मेजर जो कंसर्न है वो दो जगह से आया है। एक कि यार ये ट्रेलर बनाया है कि मूवी कर दी, मतलब उनका कहना है, जो कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ लगातार, वो ये बेसिकली कहा जा रहा है कि यार मूवी लॉन्च कर दी है, ट्रेलर तो अभी आना बाकी है। कहा कि भाई 5 मिनट का ट्रेलर, यानी हमने पूरी मूवी देख ली, सिर्फ एंड शुरुआत जो होगी वो देखनी रह गई है और जो क्लोजिंग हो गई है वो देखनी रह गई है। ऐसा लोगों की राय उसके अंदर बन रही है। कुछ लोग कह रहे हैं यार अच्छा हुआ इतना पूरी ट्रेलर में ही पूरी मूवी दिखा दी और इसलिए अब तो पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक इस तरह की राय आ रही है कि अच्छा है यार पूरी मूवी तो हमने देख लिया, पैसा बच गए। तो इस तरह के कमेंट्स आपको लगातार देखने को मिलेंगे जो टाइमलाइन पर जाकर ये मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, ये कॉमन लोग हैं, आम लोग हैं जो अपनी राय रख रहे हैं, उनकी अपनी राय की वैल्यू है। लेकिन इसके साथ में एक गंभीर सवाल यहाँ पे उठा था, जो को मेरे पास मैसेज भी भेजे गए, और वो एक है कि यार इसमें ना भगवान के साथ खिलवाड़ किया गया, आस्था के साथ खिलवाड़ है और रामायण का यूज़ किया गया है और इस तरह की बातें काफ़ी सारी यहाँ पे मुझे सुनने को मिली हैं। लेकिन पर्सनली पहला वाला तो देखिए आपकी अपनी राय है कि आप 5 मिनट का मूवी देखने के बाद फिल्म देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये किसी की भी पर्सनल राय हो सकती है। लेकिन जहाँ तक आस्था पे प्रहार की बात है, वहाँ ये वाली बातें आती है, मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्यों नहीं रखता हूँ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, फिल्म के अंदर रामायण की थीम इस्तेमाल की गई है और ये बात पहले दिन से पता थी। जब पोस्टर आया था तो उसके बैकग्राउंड में ही राम भी दिखाई दे रहे थे, हनुमान भी दिखाई दे रहे थे। तो जब अजय देवगन को कहानी सुनाई गई थी तो तभी ये साफ था कि ये पूरी थीम रामायण की थीम है। मतलब जिस तरह भगवान राम सीता जी के लिए लंका गए थे और रावण को मारा था, उसी तरह हमारा हीरो जाएगा लंका और रावण को, या जो विलन है उसको मारेगा। ये थीम यही है। लेकिन सवाल है कि क्या आस्था के साथ खिलवाड़ है? मैं ऐसा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता वो आपको वजह बताता हूँ। हिंदी जब आप पढ़ते हैं या कोई भी भाषा का, तो उसमें नॉर्मली हिंदी के अंदर एक उपमा होती है, एक रूपक होता है, ये सबने पढ़ा होगा। रूपक वहाँ होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर में यही एग्जाम्पल दिया जाता है किताबों में, वही मैं आपको दे रहा हूँ कि चरण कमल कि जो भगवान के चरण कमल की बात होती है जैसे, तो वो चरण जो है वो कमल हैं, वो बिल्कुल कमल ही हैं, मतलब कोई बराबरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चरण कमल ऐसे हैं, बिल्कुल चरण ऐसे हैं, बिल्कुल कमल जैसे, इतने सॉफ्ट पैर है ना। ये हुआ रूपक। उपमा होती है कमल जैसे चरण है, मतलब जो पैर हैं वो फूल जैसे हैं, फूल नहीं है, ठीक है ना। ऐसी तुलनाएं आपने लगातार देखी होंगी। अब ज़रा इस तुलना को आप इस फिल्म के अंदर लगा के देखिए तो मुझे लगता है कि रोहित शेट्टी ने बहुत समझदारी वाला काम किया है। नंबर 1, जब तुलना होती है राम और लक्ष्मण के साथ, अब ज़रा ध्यान से देखिए, बैकग्राउंड में जब आते हैं तो अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ नहीं आते हैं, पीछे श्री राम नज़र आते हैं और लक्ष्मण नज़र आते हैं। उन कैरेक्टर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है। ये कहानी रामायण नहीं है, ये कहानी रामायण जैसी है, ये फ़र्क है। कहानी अजय देवगन राम नहीं है, अजय देवगन राम की तरह लंका जाएंगे, ये फ़र्क है। टाइगर श्रॉफ लक्ष्मण नहीं है, वो लक्ष्मण की तरह राम का भाई, अपने बड़े भाई का, जिनको आदर करते हैं उनका पैर छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। मतलब ये जो फ़र्क है। इसी तरह जब बात आती है, सिम्बा की बात आती है, सिम्बा नज़र आते हैं, रणबीर नज़र आते हैं वहाँ पे, तो उनको हनुमान नहीं बनाया गया, हाथ में गदा ज़रूर है, हनुमान जैसा बनाया गया है। जटायु भी अक्षय कुमार जटायु नहीं बने हैं। इसी तरह बात हो रही है कि सीता माता के राम की बातें करेंगे, रामायण की बातें, करीना कपूर ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? करीना कपूर ने सीता का रोल नहीं किया है, माता सीता के रोल में करीना कपूर नहीं है। और ट्रेलर के अंदर वो सीन दिखाई देता है जहाँ बजरंगबली सीता माता के आगे हाथ जोड़ के बैठे हैं, उस सीन में वहाँ करीना कपूर नहीं है, ठीक है जी। हनुमान जी भी रणबीर नहीं बने हैं, तो इसलिए ये जो है ना रूपक नहीं है, मतलब अजय देवगन राम है ऐसा नहीं है। ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। जो मुझे लगता है पूरी कहानी के राम की तरह काम किया है, राम से प्रेरणा लेके काम किया और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि इससे पूरा अपमान हो गया, तो मैं ऐसा कहीं कोई मानता नहीं। और बाकी फिल्म आने दीजिए। ट्रेलर के अंदर ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया है। ट्रेलर के अंदर राम, अभी तो रामलीला जगह जगह खेली जाती है, तो राम चरित्र एक बार फिर नए रूप में दिखेगा, लेकिन राम जैसा चरित्र दिखेगा, राम चरित्र नहीं, राम नहीं दिखेंगे इस फिल्म में।
तो ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, बाकी आपकी जो राय हो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। और रही बात अपनी राय की, तो भाई आपकी राय का पूरा सम्मान है, सबकी अपनी राय होती है और डेफिनेटली उसका सम्मान होना चाहिए। और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी हैं जिनको लगता है कि ट्रेलर एकदम सिरदर्द है। ठीक है, आपको लग सकता है ट्रेलर सिरदर्द है, और कुछ लोगों को लगा है शानदार, इसके अंदर सिनेमेटोग्राफी है, पूरा सिनेमा बहुत शानदार है। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगा कि यार क्या विजुअलाइज किया गया है, यार क्या सीन क्रिएट किए गए हैं। लेकिन बड़े पर्दे पर जब आएंगे तो क्या तहलका मचा पाएंगे? क्या ये ऑडियंस जो फर्स्ट शो देख के निकलेगी वो कहेगी कि बहुत अच्छी फिल्म है? ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ मैं ट्रेलर देख के इसका फैसला मैं नहीं दूंगा, मैं दे भी नहीं सकता। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस थे वो मैंने आपको बताए। आप बताइएगा आपकी क्या राय इस बारे में। नमस्कार।